अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक फ़ॉल्ट के बारे में है। हमारे इंजन में एक फ़ॉल्ट आ गया था। फ़ॉल्ट ये था कि जब हमारा इंजन जो है जब हम इसे 450 किलोवाट पे मतलब कि 450 किलोवाट पे जब हम इसे लेके जाते थे, तो मसला ये होता था कि हमारा जो टर्बो बाईपास जो था वो हमारे 0% पे चला जाता था। ठीक है, तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये इस वीडियो के बारे में मतलब इस चीज़ के बारे में है कि आपके टर्बो बाईपास अगर ख़राब हो जाए तो उसको खोलते कैसे हैं, चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है और भी सिर्फ टर्बो बाईपास नहीं होता, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो खैर, तो अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने एक पिक्चर ली है। ठीक है, क्योंकि उसको ज़ीरो में आने में ज़रा टाइम लगता है। अभी जो है ये देखें, आप देख सकते हैं 371 किलोवाट है। ठीक है, 371 किलोवाट। और यहाँ पे अगर हमारा टर्बो बाईपास चेक किया जाए तो ये आप देख सकते हैं टर्बो बाईपास हमारा ज़ीरो मतलब परसेंटेज पे रुका हुआ है। तो खैर, तो ये तो आप देख लिया होगा मतलब कि आपने। अभी जो है हम चलते हैं अपने इंजन के पास। तो हमने जो है इसको अपने इलेक्ट्रिकल एंड से भी चेक कर लिया था, तो वहाँ से बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये था कि जब टर्बो बाईपास का जब फ्लैप जो होता है अगर वो स्टक हो जाए तो मोटर जो है अपनी ज़ोर मतलब जान लगाती है, जिसकी वजह से हमारे मोटर के टेम्परेचर भी थोड़े बहुत इंक्रीज़ होते हैं। तो जो है हाथ रख के भी हमें अंदाज़ा हो गया था। हमने दोनों टर्बो बाईपास जो है चेक कर लिए थे। तो हमें जिसमें मतलब डाउट लगा ये फ्रंट वाले पे, जिसको हमने जो टेक दिया है नंबर 2 का दिया है। तो अभी जो है हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद चेक करेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये फ्लेक्सिबल पाइप जो है ये आपको खोलना पड़ेगा ऊपर नीचे से। जो है इसके हल्के बोल्ट होते हैं तो ये बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक और रिंग होती है। वो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बेध्यानी में अगर आप इसको खोलेंगे तो इसकी और रिंग भी जो है वो टूट सकती है। अच्छा, तो ऐसा था कि रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी और हमारे पास जो है स्पेयर में कोई टर्बो बाईपास था भी नहीं। तो हमने कोशिश ये की कि इसको जो है हम फ्री करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमने इसमें जो है WD-40 भी यूज़ करने की कोशिश की और बहुत कुछ किया। मतलब फिर भी इसका जो बिहेवियर था वो ये ही रहा। तो फिर हमारे पास एक स्पेयर में इंजन पड़ा हुआ था, मतलब कि इंजन है हमारे पास न्यू इंजन। तो हमें जो है ना उससे जो है एक नया न्यू टर्बो बाईपास जो है वो निकालना पड़ा। और निकालने के बाद जो है हमने जब इसके अंदर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद जो है वो हमारा इंजन जो था वो हमारा ओके हो चुका था। अच्छा, तो इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है ज़रूरी नहीं है कि जो है आपका टर्बो बाईपास ही ख़राब हो। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लैप जो है वो स्टक हो चुका है। ठीक है, ये वापस जो है ये अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद जो है हमने इसमें WD-40 लगाया, फ्री करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक हमने इसको फ्री भी किया। लेकिन वही बात है कि जब लगाने पे आए, जब इसकी वर्किंग की बारी आती है तो फिर ये वही अपने बिहेवियर पे चला जाता है जो कि ये फ़ॉल्ट क्रिएट कर रहा था। अच्छा, कभी-कभार ऐसे भी होता है कि इसमें जो है हमें टेकजेट को भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि टेकजेट का जो फ्लैप है वो भी कभी-कभार जो है वो स्टक हो जाता है। तो जितनी गैस इंजन की ज़रूरत होती है तो वो सारी जो है वो मतलब कि बाईपास से गुज़ार नहीं पाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इंजन को पूरी तरीके से मतलब कि गैस मिल रही है। अगर गैस बहुत ज़्यादा मिलती है मतलब कि लोड के हिसाब से, तो बाईपास का काम बस जस्ट यही होता है कि इसको बाईपास करवा के टर्बो चार्जर से दोबारा गुजारना। और इसके अलावा जो है जो हमारा क्या कहते हैं हमारा जो टेक जेट है वो अपने जो है वेल्व की परसेंटेज को लो कर देता है और जो बची हुई गैस जो होती है जो ज़्यादा हो जाती है उसको टर्बो बाईपास से दोबारा घुमा के जो है वो फिर इंजन में चली जाती है। ठीक है, मतलब कि सिलेंडरों में चली जाती है कोर के थ्रू। अच्छा, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इसमें जो है बड़ी कोशिश की, बड़ा मतलब कि हम इसमें लगे रहे। आपको पता है कि अगर आपका कोई भी एक इंजन बंद हो जाए तो आपका काफ़ी लोड जो है वो आपका कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, जब कट ऑफ हो जाता है तो फिर जो है इमरजेंसी हो जाती है, कुछ ना कुछ करो और इसको बनाने की कोशिश करो ताकि जो है लोड हमारा चल जाए। ठीक है, तो आप लोग ये बात भी जानते होंगे कि जो कराची के जो रिहायशी हैं उनको ये पता है, जो कि ऑपरेशन में काम करते हैं। ठीक है, और जो नहीं भी करते तो उनको अपने घर का भी हिसाब किताब पता होगा कि होता ये है कि गैस प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है ना,
तो ये भी आपको पता होगा। अच्छा, तो एक तो चीज़ ये थी, यहाँ पे मसला ये था कि हमारे पास रेंटल में अलाइड के इंजन भी थे, ठीक है, कैटरपिलर। तो ठीक है, अब वो इतने लीन इंजन तो होते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम उसको चलवाते तो सबसे ज़्यादा जो गैस थी वो जो केट के जो इंजन थे वो कंज्यूम करते, तो हम पूरी तरीके से लोड नहीं दे पाते। तो फ़िलहाल जो है रेंटल का जो है हमने एक इंजन चलवा दिया था नॉर्मल करके, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमने जो है अपने टर्बो बाईपास को साफ़ वाफ़ करके जो है क्लीन व्लीन करके उसको फ्री व्री करने की कोशिश की, और करने के बाद जो है हमने इसे जो है दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन वही है कि अपने फ़ॉल्ट पर ही ये रुका रहा। तो अभी ऐसा है कि अक्सर जो है जो भी ऑपरेशन में होते हैं, जो भी मतलब कि अपने पावर प्लांट में होते हैं, तो उनका एक लिमिटेड काम होता है। मतलब आप एक काम जो होते हैं मतलब जो होता है वो आप जो है एक लिमिट तक कर सकते हैं, और बाकी जो है वो जो सर्विस टीम जो होती है जिनके ये इंजन हैं, तो बाकी जो है वो सारा काम वो करते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ॉल्ट जो आते हैं, अच्छा मैं आपको ये कंफर्म करवा देता हूँ कि अगर आप कमेंट में ये पूछते हैं कि यार अगर ये फ़ॉल्ट आ गया तो क्या करना चाहिए, वो फ़ॉल्ट आ गया तो फिर क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि ये करोड़ों के इंजन होते हैं, अल्टरनेटर भी होता है, ठीक है। और ज़रा सी मिस्टेक से देखें आपका नुकसान भी हो सकता है, इसके अलावा जो है वो आपकी जॉब भी जा सकती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सारा कि हाँ, जब हमारे पास जो भी फ़ॉल्ट आएगा जो रूटीन वाइज जो हमारे मतलब के अंडर में होता है, जितनी लिमिट तक हम उसमें काम कर सकते हैं, तो मैं वो कोशिश करूँगा कि वो फ़ॉल्ट जो है वो मैं आपके सामने रखूँ, और हमने किस किस ट्रिक से उसको चेक किया, और चेक करने के बाद जो है हमने इसे कैसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो है फिर वो जो वीडियो होगी और वो जो तरीक़ाकार होता है टेस्टिंग करने का, तो वो भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो आपको अपलोड करके दे सकूँ, ठीक है। और इसके अलावा अक्सर इलेक्ट्रिकल जो फ़ॉल्ट होते हैं, वो अगर सबसे बड़ा फ़ॉल्ट अगर इलेक्ट्रिकल में अगर कोई होता है तो वो जस्ट लूज़ कनेक्शन होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात। कहने का मकसद ये है कि जो लूज़ कनेक्शन होता है ना इलेक्ट्रिकल एंड से, तो वो ही सबसे बड़ा फ़ॉल्ट होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो ड्राइव अगर मिस्टेक कर रही है, ठीक है ना, वो ड्राइव वगैरह हम लोगों ने चेक की, केबल भी सही, ये भी सही, वो भी सही, उसके बाद जब लास्ट में पता लगता है तो वो लूज़ कनेक्शन पे चला जाता है, ठीक है। तो बस कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई भी फ़ॉल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह वो भी मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी ये है कि जो भी 2K 20K मेंटेनेंस वगैरह जो भी होती है, ठीक है, 320 420 और 620 से, तो मैं भी उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जो कि मैं जमा कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह उस पे भी जो है हम एक सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है। अब ये हमने टर्बो बाईपास जो है ये हमने पुराना दोबारा जो है वो फ्री करके हमने लगा दिया था, लेकिन जो है इसने मतलब कि इससे काम नहीं चल सका हमारा। तो हमने क्या किया कि दूसरा एक नया टर्बो बाईपास लेके आए, वो हमने लगाया, तो हमारा इंजन जो है वो नॉर्मल हो चुका था, ठीक है। तो और मज़ीद देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो फ़िलहाल जो है ये फ़िटिंग चल रही है, ठीक है, कैसे खोलना है, किस तरीके से फ़िट करना है, किस तरीके से चेक करना है, ठीक है। अब जो है ये हम एक नया टर्बो बाईपास लेके आ गए थे, तो ये मैंने तस्वीर ले ली थी, ठीक है। और लेने के बाद जो है फिर हमने जो है इसे इंस्टॉल कर दिया था, और इंस्टॉल करने के बाद जो है जब हम लोगों ने इंजन स्टार्ट किया, तो इंजन जब हमने स्टार्ट किया तो नॉर्मली जो है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये हमारा चल रहा है 1300 किलोवाट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं ये हमारे टर्बो बाईपास की परसेंटेज आ गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये हमारे टेकजेट की परसेंटेज आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हमने जो अपना फ़ॉल्ट था वो इस तरीके से जो है हमने क्लियर कर दिया था। अब इसके बाद जो है वही पुराना जो है वो टर्बो बाईपास हमने निकाल दिया था, तो ये आप देख सकते हैं ये स्टक हो रहा है और वापस जो है ये अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।